हेलो एवरीवन। तो बेसिकली ये जो हमारी चैप्टर है दैट इज़ ग्रेविटेशन चैप्टर, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 11th। ठीक है, तो उस चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जो भी थियरी पार्ट है वो हमने लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप में से अगर किसी का अगर कोई डाउट है तो जस्ट आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। इसके अंदर हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो कवर्ड है, जो भी न्यूमेरिकल्स हैं एक्चुअली चैप्टर के अंदर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सबसे पहला जो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो स्क्रीन पॉज करके। ठीक है, तो चलो अब मैं सॉल्यूशन के ऊपर आता हूँ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एग्जैक्टली 10% इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज होके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कितनी डेप्थ नीचे जाके। तो ऑब्वियसली हमें जैसा पता है कि जी इफेक्टिव जो होती है दिस इज इक्वल्स टू जी इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस ऑफ डी अपॉन आर, बराबर है ना। 10% डिक्रीज होना, डिक्रीज बाई 10%, इसका मतलब उसके पास अभी कितना है, तो दैट इज़ 90%। तो सिंपली ये हो जाएगी 9g डिवाइडेड बाई 10 एंड दिस इज g इन ब्रैकेट ऑफ 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल आर। तो एक्चुअली g और g कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे लिए देखो d बाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज़ 1 माइनस 9 अपॉन 10 एंड दिस इज़ 1 बाई 10, बराबर है। तो यहाँ से हमें डी की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो दैट इज़ कैपिटल आर बाई 10। कैपिटल आर हमको पता है दैट इज़ 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 10। तो हमारा आंसर आ गया 640 किलोमीटर। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलता हूँ मैं, ध्यान से देखना। स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो चलो इसकी सॉल्यूशन पे आता हूँ मैं। सिंपली इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी, बराबर है एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। ध्यान से समझे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ के ऊपर वो हमारे लिए कितनी होती है, तो दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ, और इसकी वैल्यू होती है दैट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बट ये जो क्वेश्चन के अंदर जो प्लैनेट एक्चुअली दे रखी है, बढ़िया, उसमें उन्होंने बोला है कि मास हमारे डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, उस प्लैनेट की जो मास है, ठीक है, अब सॉरी ये जो हमारी अर्थ की जो मास है, नाउ दिस इज़ 10%। ठीक है, 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। तो कहने का मतलब हमारे लिए एम डैश क्या हो जाएगी, तो सिंपली m इंटू 10/100। सो सिंपली दैट इज़ m अपॉन 10। मेरी बात क्लियर है। तो उस हिसाब से अब जो हमारी एस्केप वेलोसिटी होगी, तो ध्यान से देखें क्या वो होगी, रूट अंडर ऑफ 2 टाइम्स जी एम डैश अपॉन आर। क्लैरिटी है। क्या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, और यहीं पे मैंने लिख दिया इंटू 1/10, क्योंकि एम डैश इज़ नथिंग बट m/10। इसकी वैल्यू होती है 11.2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 10। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट इज़ 3.54 किलोमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मैं आ जाता हूँ थर्ड के ऊपर। स्क्रीन पॉज करके आप सारे इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे आता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमसे एक्चुअली सारी चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलो ना हम बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। बट यहाँ पे इस स्टेटमेंट को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो देखो, जैसे ये हमारी अर्थ है और ये जो हमारी ऑर्बिट है, ठीक है, प्लैनेट के चारों तरफ, तो ये जो हमारी ऑर्बिट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये लेंथ कितनी है, तो दिस इज़ गिवन एंड दैट इज़ 3600 किलोमीटर, और इसकी मास कितनी दे रखी है, तो दैट इज़ 2000 किलोग्राम। बढ़िया। तो बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम निकालने जाएं तो देखो, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो सेंटर से अगर मैं बात करूँ तो ये सिंपली क्या हो जाएगी, ये तुम्हारी हो जाएगी रेडियस एज वेल एज दैट हाइट। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आ जाता हूँ मैं, ये सिंपली हो जाएगा तुम्हारा 6400 किलोमीटर एंड प्लस 3600 किलोमीटर। जब आप इसे मीटर में चेंज करोगे तो ये आपको मिलेगी लगभग 10⁻⁷ मीटर। क्लैरिटी है। और जब आप ये सारे वैल्यूज़ डालोगे, कैपिटल एम की वैल्यू आपको पता है व्हाट इज़ द मास ऑफ द अर्थ, दैट इज़ नथिंग बट 6 इंटू 10⁻24। दिस इज 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, स्मॉल एम आपको मालूम है, आर भी मालूम है, जी की वैल्यू पता है दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11
पक्की बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ये सारे वैल्यूज़ डालने के बाद एक्चुअली हमें जो बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू मिलती है दैट इज़ 40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आपको एक छोटी सी पॉइंट अगर याद हो, ठीक है, लेक्चर के अंदर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। हमें पता है कि सिंस जो बाइंडिंग एनर्जी जितनी होती है एक्चुअली उतनी हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हो जाएगी, दैट विल बी अगेन सेम 40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ तो मैग्नीट्यूड में उतनी ही होती है बट विथ माइनस साइन, तो ये हो जाएगी -40.02 इंटू 10⁻⁹ जूल। और एक्चुअली हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 2 टाइम्स होती है बट विथ नेगेटिव साइन, 80.02 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब एक्चुअली ये आता कहाँ से, ये फॉर्मूला हमने एक्चुअली सीखा हुआ है कि मॉड ऑफ काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ टोटल एनर्जी एंड दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमने लेक्चर में किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 के ऊपर मैं आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिकली तुम्हारे पास 2 सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, एक की रेडियस दे रखी है, दूसरी की हमें रेडियस को एक्चुअली कैलकुलेट करना है। दोनों के आपके टाइम पीरियड दे रखे हैं। सो अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखते रहें आप, कि दिस इज TA अपॉन TB का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू RA अपॉन RB का होल क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो TA दे रखी है दैट इज़ 1, तो ये तुम्हारी सिंपली हो जाएगी 1/8 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू RA डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻⁴ का क्यूब। ठीक है, दोनों तरफ आप ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 1/64 और ये हो जाएगा तुम्हारा RA की पावर 3 डिवाइडेड बाई 64 इंटू 10⁻12। 64 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें RA की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मिलेगी 10⁻⁴ बट विथ इन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आप स्क्रीन पॉज कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। चलो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन के ऊपर आ जाता हूँ, ध्यान से देखना। एक्चुअली हमसे फोर्स पूछी गई है, तो सिंपली फोर्स इज़ नथिंग बट G मास ऑफ योर सन एंड मास ऑफ योर अर्थ एंड डिवाइडेड बाई इनके बीच की जो भी डिस्टेंस है R²। क्वेश्चन में सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं, जब आप इसे डालकर इसे सब्स्टिट्यूट करके जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। सो दिस इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप खुद से ट्राई कर सकते हो। सो देयर इज़ नो बिग डील। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, तो आप सारे अच्छे से देखना, स्क्रीन पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। सो ऑब्वियसली G इफेक्टिव का जो फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला G इन ब्रैकेट ऑफ R अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, क्लैरिटी है। तो यहाँ पे चलो सारी वैल्यूज़ डालते हैं, तो ये तुम्हारी हो गई 6400 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 6400 प्लस 300 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा G मल्टीप्लाइड विथ 64 अपॉन 67 का होल स्क्वायर। ठीक है, G की वैल्यू डालते हैं यहाँ पे, दैट इज़ 9.8 और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा 0.95 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे तो 9.8 मल्टीप्लाइड विथ 0.90 एंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 8.84 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाता हूँ मैं। स्क्रीन पॉज करके आप सारे पढ़ सकते हो, पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो आप। ठीक है, बढ़िया, पढ़ लिया सभी ने। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो स्पीड एक्चुअली हमें कैलकुलेट करनी है, पक्की बात। स्पीड के लिए हमें फॉर्मूला मालूम है। देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बेसिकली सैटेलाइट की हमें स्पीड निकालनी है और उसकी जो स्पीड होती है दैट इज़ नथिंग बट √ऑफ G कैपिटल M एंड डिवाइडेड बाई स्मॉल r। आपको बस थोड़ी बहुत बातें ध्यान में रखनी है। स्मॉल r जो हमारी होगी दैट विल बी 6400 किलोमीटर एंड प्लस
1000 किलोमीटर। तो कितना हो गया ये, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज 7400 किलोमीटर। किलोमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये सारी वैल्यूज जब आप डालोगे, जी और एम की वैल्यू हमें मालूम है, देन यू विल गेट योर आंसर एंड दैट इज नियरली इक्वल्स टू 7.3 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। बस इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर स्मॉल आर क्या होती है एक्चुअली, जैसे मान लो अगर ये तुम्हारी अगर प्लैनेट है और चारों तरफ अगर यहाँ पे अगर आपकी कोई सैटेलाइट किसी एक ऑर्बिट में अगर घूम रही है, ठीक है, चक्कर लगा रही है, तो स्मॉल आर एक्चुअली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट टू दैट ऑर्बिट। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ऑब्वियसली हमारी ये जो रेडियस स्मॉल आर जो होगी ये हो जाएगी कैपिटल आर प्लस 1000। तो ये हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमसे क्या पूछी जा रही है, सिंपली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, और वो भी कहाँ पे, मार्स के ऊपर। तो हमें पता है कि किसी भी प्लैनेट के ऊपर जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है दैट इज़ नथिंग बट कैपिटल GM अपॉन r², वेयर m इज़ द मास ऑफ दैट प्लैनेट एंड r इज़ द रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। सो सिंपली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं 6.7 इंटू 10⁻⁻11 और मास देखो दे रखी है दैट इज़ 6.4 इंटू 10⁻23 एंड डिवाइडेड बाई r। इसकी रेडियस कितनी है भाई, तो दैट इज़ 3.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो हमें इसे मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगी 10⁻6 और उसका स्क्वायर। तो बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे, सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 3.70 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आप स्क्रीन पॉज करके आप सारे क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। इन्होंने हमें बोला है कि हमारी जैसे ये मान लो प्लैनेट है, ठीक है, बेसिकली हमारी अर्थ है, ठीक। तो इसकी मास हमें दे रखी है और इसके सरफेस के ऊपर एक्चुअली एक छोटी सी ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है जिसकी मास है 800 किलोग्राम। हमें इस पूछा गया है कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी ताकि हम इसे इन्फिनिटी पे भेज पाएँ। हमेशा याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आपको इन्फिनिटी पे भेजना होता है तो इन्फिनिटी पे एक्चुअली उसकी जो एनर्जी है वो टोटल एनर्जी हो जाती है 0। फिलहाल इसके पास एनर्जी कितनी है, तो दैट इज़ U इक्वल्स टू माइनस ऑफ G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R। R इज़ नथिंग बट द रेडियस, ठीक है, ऑफ अर्थ। ये सारी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, तो देखो U की वैल्यू आपको मिल जाएगी विथ नेगेटिव साइन माइनस ऑफ 1.004 इंटू 10⁻11 जूल। मतलब ये सिस्टम की इनिशियल एनर्जी है और हमें क्या करनी है, इसे इन्फिनिटी पे भेजनी है। दिस इज एक्चुअली द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन्फिनिटी पे भेजने के बाद हमारी एनर्जी क्या हो गई, 0, मतलब फाइनली 0 है। तो एक्चुअली वर्क डन इज नथिंग बट द डेल्टा U, मतलब चेंज इन एनर्जी, एंड दैट इज U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो हमने क्या करा, फाइनल 0 माइनस ऑफ माइनस 1.004 इंटू 10⁻11। तो हमें हमारा आंसर मिल गया 1.004 इंटू 10⁻11 जूल। एक्चुअली यहाँ पे आंसर में 10 दे रखा है विच इज़ रॉन्ग, मिस्टेक हुआ है उनसे, ठीक है। तो दिस इज़ योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता हूँ मैं 10th के ऊपर। तो बेसिकली 10th में कुछ खास है नहीं, आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ और कुछ नहीं। स्मॉल g की वैल्यू होती है कैपिटल G इंटू M डिवाइडेड बाई R²। तो कैपिटल G कितना हो जाएगा, G इंटू R² एंड डिवाइडेड बाई कैपिटल M। सबकी वैल्यू जब आप डाल के सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 6.67 इंटू 10⁻⁻11 एंड न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आता हूँ। आप स्क्रीन पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप सभी ने पढ़ लिया है। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि देखो 1 किलोग्राम वेट, या तो क्वेश्चन में ये लिखा हो या फिर अगर क्वेश्चन में लिखा हो 1 kgf, तो एक्चुअली इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इसकी वेट निकालनी है तो वेट इज़ नथिंग बट mg, दैट इज़ द फोर्स। तो आपको सिंपली से g से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप इसे g से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये कितना मिलेगा, g की वैल्यू 9.8 है, तो ये आपको मिलेगा 9.8 न्यूटन। पहली चीज़ तो एक बात तो हम सभी जानते हैं कि
ठीक है, ध्यान से सुनना। हम सभी को मालूम है कि मास आपकी चेंज नहीं होती है, मास हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वेट, ठीक है, वेट ऑन आवर अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ, एंड दैट इज गिवन एज 5.6 किलोग्राम वेट। क्लैरिटी है। हमसे पूछा जा रहा है कि किसी आप ऐसे प्लैनेट के ऊपर बताओ, ठीक है, किसी एक ऐसे प्लैनेट के ऊपर आप इसकी वेट बताओ उसी ऑब्जेक्ट की जहाँ पे मास जो है उस प्लैनेट की जो है दैट इज़ 1/7 ऑफ मास ऑफ अर्थ ये है, और रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट इज़ नथिंग बट 2 times द रेडियस ऑफ योर अर्थ। ठीक है, दिस इज सिंपली 2r। तो उस हिसाब से अगर मैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट अगर मैं निकालने जाऊँ तो क्या मुझे लिखना चाहिए, जी मास ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाई rp²। चलो ये सारे वैल्यूज़ डालोगे तो ये जी एम पी की जगह पे क्या हो जाएगी, m/7, तो 7 को मैं नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ। आर पी मतलब दैट इज़ 2r, 2r का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 4r²। और हमें पता है कि gm/r² इज़ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो इसलिए एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट विल बी सिंपली एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एंड डिवाइडेड बाई 28। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो उस हिसाब से अगर मैं उस प्लैनेट के ऊपर अगर मैं वेट निकालने जाऊं, ठीक है, तो एक्चुअली हमारे अर्थ के ऊपर जो भी वेट है उससे वो कितना, देखो वेट का मतलब सिंपली क्या होता है, दैट इज़ m/g, और यहाँ पे वेट ऑन दैट प्लैनेट क्या हो जाएगा भाई, m/g ऑफ दैट प्लैनेट, जिसे मैं लिख सकता हूँ m/g डिवाइडेड बाई 28। mg की वैल्यू कितनी है, 5.6, तो 5.6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सिंपली दैट इज़ 28, और ये जो हमारी वैल्यू आती है दिस इज 0.2 किलोग्राम वेट। तो एक्चुअली ये आंसर थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाता हूँ 12th के ऊपर, लास्ट, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हमसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप सारे, मैंने आपको एक रिलेशन बताई है कि पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। सो दैट वाज कि पोटेंशियल एनर्जी इज मास इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, मतलब वी हमारी सिंपली क्या हो जाएगी, u/m। u की वैल्यू क्या होती है भाई, माइनस ऑफ जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल r एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगी स्मॉल m। तो उस हिसाब से हमारी v कितनी हो गई, दैट इज़ सिंपली माइनस ऑफ g कैपिटल M/स्मॉल r। बट यहाँ पे हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछी गई है, ठीक है। तो चलो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे डाल लेते हैं। तो अगर मैं मॉड ऑफ v की अगर बात करूँ, मतलब ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, तो हम लिख पाएंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11। क्लैरिटी है। अच्छा, मास हमें दे रखी है, मास इज़ गिवन कितनी, 6 इंटू 10⁻24, तो ये हमने लिखा 6 इंटू 10⁻24 एंड डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर हमारी कितनी है, तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि सरफेस से 2r ही ऊपर है, मतलब सेंटर से कितनी दूर होगी, ये मान लो सेंटर है, ठीक है, और सरफेस से 2r ही मतलब सेंटर से ये कितनी हो जाएगी, 3 times रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ कहीं पे है, ठीक है। तो स्मॉल आर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 times रेडियस ऑफ अर्थ दैट इज़ 6400 किलोमीटर। मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, और बेसिकली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमें मिलता है दैट इज़ 2.09 इंटू 10⁻7 बराबर है क्या, ठीक है। तो 2.09 इंटू 10⁻7। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो बेसिकली ये हमारा लास्ट था, ठीक है। चलो बाय, और अगर किसी का कोई डाउट हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो मुझे, ठीक है।